नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। स्टालिन बोले, केंद्र ने कोयबंटूर का प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कराया, कंपनी को डरा धमकाकर इन्वेस्टमेंट रोका, ये बीजेपी का हमारे लिए नकली प्रेम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के बिजनेस प्रोजेक्ट को गुजरात ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने शुक्रवार को एक रैली में कहा कि एक बड़ी कंपनी कोयबंटूर में 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, लेकिन उसे डरा धमकाकर इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करा लिया गया। स्टालिन ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ तीखी आलोचना करने जा रहा हूं। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वह तमिलनाडु से बाहर की एक कंपनी का था। इसे लेकर हमारी सरकार ने कंपनी से बातचीत पूरी कर ली थी, लेकिन फिर कंपनी के मालिक को धमकी दी गई और इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा है। गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है। राजद ने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनी तो 10 फसलों पर MSP लाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। राजद ने भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का भी दावा किया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। राजद ने इसे परिवर्तित पत्र का नाम दिया है। पीएम मोदी ने मोबाइल VR बेस्ड गेम खेले। गेमर्स बोले, आपको देखकर दिल धक धक हो रहा। पीएम ने कहा, होने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनमें गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर, पायरधारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। इस दौरान गेमर्स ने पीएम से कहा कि आपको देखकर दिल अब धक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, होने दीजिए। मोदी ने कहा, मैं बाल कलर करके सफेद करता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूँ। प्रधानमंत्री ने गेमर्स से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए जुआ बनाम गेमिंग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में नए डेवलपमेंट पर भी चर्चा की और कैसे मोदी सरकार ने भारत में गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले गेमर्स की क्रिएटिविटी को पहचाना है। RLD का नल, बीजेपी का कमल, उगाएंगे विकास की नई फसल। क्षत्रिय की वीर गाथा सुनाकर ठाकरों को साधने की कोशिश। 15 दिन में सीएम ने की 4 जनसभाएं। सहारनपुर मंडल की मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि भाजपा को 2019 में इन 3 सीटों में से 2 पर जीत और सहारनपुर सीट पर हार मिली थी, लेकिन भाजपा ने लोगों के विरोध के बावजूद भी तीनों सीटों पर पुराने चेहरों को रिक्रूट किया। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम तक चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। सीएम तो 15 दिन में 4 जनसभाएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा, RLD का नल, बीजेपी का कमल देश में मिलकर विकास की नई फसल उगाएगा। हालांकि रालोद सुप्रीमो की फोटो के अलावा जनसभा में ना झंडा और ना ही कोई रालोद का कार्यकर्ता दिखाई दिया। वहीं भाजपा इन सीटों को हर हाल में बड़े अंतर से जीतकर सबको जवाब देना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं पर भाजपा का तो कहीं पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, लेकिन यह चुनाव अब की बार जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। जातियों में बटे वोटर्स अपने अपने पसंदीदा चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का दावा कर रहे थे। जब काम नहीं चला तो अब भाजपा के विरोध में उतर गए। कुंडली देखकर एक प्रोड्यूसर ने विद्या को अनलकी कहा था। मोहनलाल स्टारर एक फिल्म फैलने पर एक्ट्रेस को कई फिल्मों से किया गया था रिप्लेस। एक्ट्रेस विद्या बालन की अगली फिल्म 2 और 2 प्यार है। फिल्म में वो प्रतीक गांधी के अपोजिट नजर आएंगी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में विद्या ने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल पर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि एक वक्त था जब उन्हें तकरीबन दर्जन भर फिल्मों से अनलकी कहकर रिजेक्ट किया गया था। एक्सप्रेसो से बात करते हुए विद्या ने कहा, मैं 3 साल से इस दौर से गुजरी हूँ। रिजेक्शन की वो फीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी। मैं हर रात सोचती थी अब और नहीं झेल पाऊंगी और अगले दिन
फिर से स्ट्रगल करना शुरू कर देती थी। विद्या ने आगे बताया, यह तो भूल ही जाइए कि मुझे कैसे रोल चाहिए होते थे। मेरी मोहनलाल के साथ एक फिल्म टल जाने के बाद बैक टू बैक कई फिल्में टल गई। इसके बाद लोगों ने मुझे अनलकी कहना शुरू कर दिया, जो हार्ट ब्रेकिंग था। इसके चलते कई प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मेरे साथ फिल्में साइन की थी, उन्होंने भी मुझे रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।